यानी वो सुरक्षा सलाहकार अगर बेशरम न हो अजीत डोभाल, तो उससे पूछिए कि 2013 के बाद कोई विस्फोट नहीं हुआ है। आतंकवादी घटना मैडम हमेशा इन लोगों की साजिश रही है। और हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको तत्कालीन प्रभाव से तो उड़ा देना ही चाहिए। और वो भी लेकर के AK-47 गाड़ी में घूम रही थी। मोदी जी तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद के तौर पे याद किए जाएंगे। हिंदू ही आतंकवादी है, चूंकि इनकी लोगों की ये नीति रही है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए भीषण धमाके ने हर किसी को दंग कर दिया है। पूरा देश दहला हुआ है और इसका जो धमाका हुआ है, इसके जो कनेक्शन है वो लखनऊ, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, जो देश के तमाम राज्य हैं, उनसे बार बार निकल कर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर के ये क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे। सर, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसका कनेक्शन एक बार फिर एक विशेष समुदाय से जुड़ रहा है, लखनऊ से जुड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जिस गाड़ी में विस्फोट बताया जा रहा है वो गाड़ी देवेंद्र कोई था, उसमें मौजूद था, शायद मार दिया गया है। देवेंद्र थे, किसी मुस्लिम नदीम के नाम से या किसके नाम से, हरियाणा का था, उसके नाम से गाड़ी थी। उसने 1.5 साल पहले बेच दिया था देवेंद्र नाम के व्यक्ति, और बता रहे हैं कि देवेंद्र वहाँ मौजूद था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जो बम विस्फोट का, मैं देशवासियों से कहूँगा कि जिम्मेदार इसके लिए अगर कम से कम मोदी जी, शाह, अजीत डोभाल और भारत सरकार को इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए। इसकी जवाबदेही बनती है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस की, इसकी जवाबदेही बनती है विपक्ष के नेताओं की। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की पुलिस इन्हीं के अधीन है। IB, CBI, रा, जितनी भी इंटेलिजेंस है सब नेता प्रतिपक्ष के अधीन है। और कुछ दिन के बाद पंडित नेहरू इसके गुनाहगार माने जाएंगे। मोदी जी तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद के तौर पे याद किए जाएंगे। देश में कोई विपत होती है तो ये तुरंत विदेश या कहीं चुनावी, अगर ये धमाका नहीं हुआ होता तो ये पता चलता कि कहीं बॉम्बे या कहीं इवेंट करते हुए दिखाई देते, तमाम तरह का रोना धोना अपना करते हुए दिखाई देते। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो शोक व्यक्त किया है और ट्वीट करके बोला है कि हम उन परिवार के साथ है, जांच की जाएगी और दोषियों को कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों से बात की, जांच एजेंसी जो है उनसे बात की, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी और इसके पीछे जो भी लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरे वाह, ये तो एहसान किया इन्होंने देशवासियों के ऊपर, घोर एहसान किया है। अरे बाप रे बाप, पुलवामा के लोग पकड़ लिए गए, उरी पठानकोट के लिए पकड़ लिए गए, पहलगांव के लिए पकड़ लिए गए। हम जो यानी वो सुरक्षा सलाहकार अगर बेशरम न हो अजीत डोभाल, तो उससे पूछिए कि 2013 के बाद कोई विस्फोट नहीं हुआ है, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। ये उसी का बयान है। और राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू, ये तो अपने मेकअप एकदम, ये जितना ड्रेस बदलते हैं उतना ड्रेस तो मुगले आजम के सेट पर मधुबाला भी नहीं बदली थी। ये मेकअप में परेशान है। तो आपको लगता है इस पूरे हमले के लिए जो है वो सरकार जिम्मेदार है? विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि जो व्यक्ति हरे मंच से सिक्सर से गोली मारने का कहता, मार दे सिक्सर से गोली सीना पे, जो अगर इनके अंदर थोड़ी भी लज्जा, शर्म, हया, हालांकि ये सब बेशरम है, बची हो तो इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, शिवराज पाटिल से गृह मंत्री हटा दिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा, लेकिन ये जिम्मेदार नहीं। कृपया कि ये जिम्मेदार नहीं है और जिम्मेदार नहीं है इसलिए अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी मांग है कि जितना बड़ा ये हमला हुआ है दिल्ली में, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो भूटान भाग गए हैं।
मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा जो उस बम ब्लास्ट में जो भी लोग मारे गए हैं, 10-11 लोग दिवंगत आत्माएं हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि दूंगा। और जो घायल हैं, जो अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, मैं प्रभु भगवान से, राम से मैं यही प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी से, कि वो जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हो करके अपने अपने उसमें आए। और रही बात आतंकवादी घटना की, आतंकवादी घटना मैडम हमेशा इन लोगों की साजिश रही है कांग्रेस की। बगैर इनके साजिश के आतंकवादी घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि आतंकवादियों को इन लोगों ने प्रश्रय देने का काम किया। ये तो कह रहे हैं कि जो गाड़ी में बैठा था वो कोई हिंदू था। हिंदू के नाम पे फिर यही मिसगाइड कर रहे हैं। हिंदू के नाम पहले गाड़ी थी, और गाड़ी उसको एक तारिक नाम का वो वहाँ का जम्मू कश्मीर का लेके डॉक्टर गया, और डॉक्टर थे, सब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कोई जाहिल नहीं थे। और जाहिलों का अगर ये कृत्य किया गया होता, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो भी इस टाइप के जो आतंकवादी टाइप के जो पढ़े, अभी आपने जो लड़की पकड़ी गई है यहाँ पे लखनऊ में, वो उन्हीं के वो हैंडलर थी, और वो भी लेकर के AK-47 गाड़ी में घूम रही थी। हर व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती है। और क्या अगर इतनी बड़ी अगर चूक न होती तो इंदिरा जी क्यों मारी जाती, और ये तो साफ साफ आरोप लगा रही है, तो हमारे कैमरे पर आरोप लगा रही है कि पहले वो किसी मुस्लिम युवक के पास थी, उसके बाद उसे किसी हिंदी युवक ने ले ली, और जो कल बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो युवक गाड़ी के अंदर मौजूद था वो भी हिंदू था। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा का हिंदुओं को ही, कांग्रेस वाले सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे कि हिंदू ही आतंकवादी है, क्योंकि इनकी लोगों की ये नीति रही है। ये शुरू से ये उनको नहीं कहेंगे, वो उनकी तो महिमा मंडन करेंगे। ये सिर्फ सारी गलती हिंदुओं की है। इस देश के 80% जो हिंदू इस देश में रह रहा है, उसकी सारी गलती है। मुसलमानों की कोई गलती नहीं, वो सब अल्लाह के ऊपर से आए हुए हैं, अल्लाह के सब मैसेंजर हैं। वो चाहे जो कुछ कर दे देश के साथ, उनके ऊपर कोई ब्लेम इन लोगों ने आज तक नहीं लगाया। जांच एजेंसियों का कहना है कि सीसीटीवी में जो चेहरा दिख रहा है और जो गाड़ी में मौजूद व्यक्ति था, उसका नाम कोई डॉक्टर उमर करके है, जिसकी जाँच अभी जारी है, चल रही है। 4 डॉक्टर थे, चारों डॉक्टर थे फरीदाबाद से। अभी वो उसके कश्मीर पे घर पे गए, और उस पे जांच एजेंसियां वहां पे जब रात में बात की, तो उसकी भाभी कह रही कि हाँ वो तो वहाँ डॉक्टर थे, हम नहीं जानते हैं। सारी चीज ये लोग कहाँ तक नहीं जाएंगे। ये पहले ही बस सीधा हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी सिर्फ इसी पे कहेंगे, ये उसको कहेंगे ही नहीं। वो पता नहीं इन लोगों की श्राद्ध में पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारी समझ में आया कि इन लोगों के वजह से मैं उस समय को अकोस रहा हूँ कि उस वक्त मैं क्यों नहीं रहा। गांधी की वजह से इस देश में जो ये रह गए आतंकवादी, इनको तो नाबूद कर देना चाहिए। इनको खत्म जब तक नहीं करेंगे, ये देश का कल्याण होने वाला नहीं। इसी तरह आतंकवादी घटना होती रही बात इस्तीफे की, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा इस चक्कर में, जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने हमारे इन 11 लोगों को तो मारने का काम किया है, और करीब 20-25 लोग हमारे घायल हुए हैं, एक एक व्यक्ति को घसीट करके मारा जाएगा। और तो सरकार से मांग करूंगा सरे चौराहे पे, और उनका साथ देने वालों को भी मारा जाए, तभी जाकर के देश में अमन शांति आएगी। नहीं इसी तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी। अब तो बुरके के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो बुरके में औरत घूम रही थी कार में लेकर के AK-47, और वो बुरके में सब आतंकवादी ही होते। मैं तो अब यही कहूंगा, और उनको ऊपर विश्वास करने योग्य नहीं है। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, ये जो दिल्ली वाली और चाहे पहलगाम वाली एक निंदनीय घटना है, और शर्मनाक मतलब जो है दर्दनाक घटना है। और उन परिवारों को हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि उन परिवारों को ईश्वर सब्र दे, और उन लोगों को जो है इतनी सब्र दे जो उनको आगे दुख महसूस न दे। बाकी जहाँ तक बात रही है, सारा काम सत्ता का ही नहीं है, कहीं न कहीं विपक्ष का भी काम है। अगर विपक्ष जब से कोई देश पे संकट आता है, तो उसमें सत्ता जब आगे चलता है, तो विपक्ष भी जो है उसके साथ में सहयोग में खड़ा होता है। राजनीति की ताकत, विदेशी ताकतों से जो है राजनीतिक लड़ाई न होना चाहिए। हिंदुस्तान में जो चुनावी है जंग, उसमें जो है राजनीति करना लोगों का उचित है। रह गया सवाल, हम कहते हैं इतनी गाड़ी रोड पे जा रही हैं, क्या सारी गाड़ियों में आप चेक करेंगे क्या जा रहा क्या नहीं जा रहा? तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और निर्णय लेने के अलावा अगर इस तरीके की घटनाएं मिल रही, और हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको तत्कालीन प्रभाव से तो उड़ा देना ही चाहिए। वहीमा पे मुरव्वत न करना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अन्याय की
और आतंकवादी की और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं हमारे साथ और हमने लोगों से बात की। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर सभी लोग जो है वो दर्द में है और लगातार ये बात कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर राजनीति करने की बजाय सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। साथ ही विपक्ष को इस सभी पूरे घटनाक्रम में जो है वो सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि उनका विरोध करते हुए उन्हीं पर इल्जाम लगाना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को कोई अच्छी व्यवस्था लानी चाहिए ताकि इन तरीके सभी की घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि एक एक गाड़ी की जांच कर पाना, एक एक जगह की जांच कर पाना मुमकिन नहीं होता है। कई बार पुलिस जो होती है वो समय पर उपस्थित नहीं होती, अलग अलग जगह पे मौजूद रहती है। तो जरूरत है कि एक ठोस कदम उठाया जाए, एक ठोस नियम, एक ठोस कानून लाया जाए ताकि देश के अंदर होने वाली, चाहे देश के बाहर बॉर्डरों पर होने वाली तमाम जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनको रोका जा सके। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।